हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज जिस अभिलेख की हम चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है वासिष्ठी पुत्र पुलमावी का नासिक गुहालेख वर्ष 19। बीए 6 सेमेस्टर के छात्रों के सिलेबस में यह अभिलेख सम्मिलित है। अभिलेख की हम शुरुआत करें उसके पहले हम बताना चाहेंगे कि जो पुलमावी का नासिक गुहालेख राज्यवर्ष 19 का है, यह महाराष्ट्र के नासिक से एक गुफा में उत्कीर्ण मिला है। इसी गुफा में दो अभिलेख और भी हैं जो इसके पिता शातकर्णी द्वितीय या गौतमी पुत्र शातकर्णी भी जिसको हम कहते हैं, उसके दो अभिलेख और हैं जो राजवर्ष 18 और 24 के उत्कीर्ण हैं। अर्थात हम ऐसे समझें कि उस गुफा में कुल 3 अभिलेख हैं। पहला गौतमी पुत्र शातकर्णी के राजवर्ष 18, दूसरा गौतमी पुत्र शातकर्णी के राजवर्ष 24 और तीसरा गौतमी पुत्र शातकर्णी के पुत्र वासिष्ठी पुत्र पुलमावी के राज्यवर्ष 19 का अभिलेख उस गुफा में उत्कीर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं, शकों का सातवाहन से युद्ध भी हुआ था। इसी संबंध में हम यह बताना चाहेंगे कि शकों की 2 शाखा महत्वपूर्ण थी। पहला शकों का क्षयरात वंश, जिसमें कि भूमक और नहपान ये 2 राजा थे। दूसरा शकों की कार्दमक शाखा थी, जिसमें चस्टन, जयदामन और रुद्रदामन थे। शकों की जिस क्षयरात वंश का हमने चर्चा किया, इसमें नहपान राजा महत्वपूर्ण था और नहपान का गौतमी पुत्र शातकर्णी अर्थात वासिष्ठी पुत्र पुलमावी के पिता गौतमी पुत्र शातकर्णी से युद्ध हुआ था और इसने उसे पराजित भी किया था। गौतमी पुत्र शातकर्णी के राजवर्ष 18 और 24 वाले अभिलेख में इसकी चर्चा है, शक सातवाहन की चर्चा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की यह चर्चा, पुलमावी का नासिक गुहालेख वर्ष 19। इस लेख में शातकर्णी द्वितीय अर्थात गौतमी पुत्र शातकर्णी की माता और पुलमावी की पितामही अर्थात उसकी दादी गौतमी बलश्री की चर्चा मिलती है। गौतमी बलश्री द्वारा भद्रायणी भिक्षु संघ को पिशाचपद्रक नामक ग्राम दान में देने का भी उल्लेख इस अभिलेख में आया है। जो त्रिरश्मि पर्वत की चर्चा इसमें आई है। ये अनआइडेंटिफाई है कि कहाँ पे ये पर्वत था, लेकिन जिसके इस अभिलेख में आने की वजह से हम विद्वानों का ऐसा मानना है कि यह अभिलेख निश्चित रूप से महाराष्ट्र या उसके आसपास रहा होगा, क्योंकि यह अभिलेख नासिक से हमें मिला है। तो पिशाचपद्रक नामक ग्राम दान की चर्चा इसमें है और जो त्रिरश्मि पर्वत के दक्षिण में स्थित था। इस अभिलेख की लिपि ब्राह्मी और भाषा प्राकृत है। अभिलेख में कुल 11 पंक्तियां हैं इस पुलमावी के नासिक गुहालेख में। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि इस अभिलेख का महत्व पुलमावी से ज़्यादा गौतमी पुत्र शातकर्णी की उपलब्धियाँ और उसकी उपाधियों के कारण है, जिसकी चर्चा इस अभिलेख में मिलती है। नासिक महाराष्ट्र में जिस गुफा में यह लेख अंकित है, जिसकी हमने भी चर्चा किया, इसी गुफा में पुलमावी के पिता शातकर्णी द्वितीय के वर्ष 18 और 24 के 2 अभिलेख और भी उत्कीर्ण हैं। 18 वर्ष वाले अभिलेख में त्रिरश्मि पर्वत पर निवास करने वाले भिक्षुओं को ग्राम दान देने की चर्चा है और इस ग्राम का नाम अजय कलकीय इसमें दिया गया है। पुलमावी वाले अभिलेख में पिशाचपद्रक ग्राम का नाम था और इसमें अजय कलकी ग्रामदान का नाम मिलता है। यह ग्राम इसके पूर्व शक राजा नहपान और उसके दामाद उशावदात, जिसको ऋषभ दत्त भी कहा जाता है, के अधिकार में पहले था। युद्ध में पराजित करके संभवतः मार दिए जाने के बाद शातकर्णी द्वितीय ने इसे पुनः दान में दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि गौतमी पुत्र शातकर्णी के आविर्भाव से पूर्व सातवाहन साम्राज्य अवनति के एक बहुत लंबे दौर से गुजर चुका था। इसका प्रमुख कारण शक राजा नहपान के नेतृत्व में शकों का उत्कर्ष था। शातकर्णी द्वितीय के वर्ष 18 के अभिलेख में नहपान एवं उसके दामाद उशावदत्त ऋषभ दत्त के पराजित होने का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है।
उशावदत्त संभवतः नासिक एवं पूना के प्रदेशों का गवर्नर था। ये दोनों संभवतः इस युद्ध में पराजित हुए और मार डाले गए। इसके उपरांत सातकर्णी द्वितीय ने अजय कल्की ग्राम दान में दिया, जो पहले नहपान के अधिकार में था। इसकी पुष्टि शक सातवाहनों के सिक्कों से भी होती है। शकों के सिक्कों को सातवाहनों ने अपने नाम से पुनः टंकित करके चलाया, जो यह प्रदर्शित करता है कि शकों के जो जो राज्य पहले उनके अधिकार में थे, कालांतर में उस पर सातवाहनों का अधिकार हो गया और सातवाहन राजाओं ने शकों के सिक्कों को पुनः टंकित करके अपने नाम से चलाया, जो उनके विजय की सूचना देता है। सातकर्णी द्वितीय के वर्ष 24 वाले अभिलेख में राजमाता का उल्लेख है। ये इंपॉर्टेंट है, राजमाता का उल्लेख है, जो निश्चित रूप से गौतमी बलश्री रही होगी। परंतु यहाँ एक प्रश्न यह स्वाभाविक रूप से उभरता है कि गौतमी बलश्री की बृहद रूप से चर्चा इसके पुत्र सातकर्णी द्वितीय के अभिलेखों में न करके इसके पौत्र पुलमावी के नासिक गुहा लेख के वर्ष 19 में क्यों की गई? अर्थात जो 18 और 24 का जो अभिलेख था, राजवर्ष 18 और राजवर्ष 24, उसमें उल्लेख न करके उसके पौत्र पुलमावी के अभिलेख में क्यों की गई? यह स्वाभाविक रूप से प्रश्न उभरता है। इसका समाधान संभवतः यह हो सकता है कि गुफा का उत्खनन एवं निर्माण कार्य सातकर्णी द्वितीय के वर्ष 18 में किसी समय प्रारंभ हुआ और जब इसका कुछ भाग बनकर तैयार हो गया होगा और उसमें भिक्षु रहने लगे होंगे, तब ये दोनों वर्ष 18 और वर्ष 24 को ग्राम दान के पश्चात उत्कीर्ण किया गया, जब पूरा अभिलेख बनकर तैयार हो गया। और इसी कारण इसमें गौतमी बलश्री की चर्चा केवल राजमाता के रूप में की गई है। कालांतर में जब पुलमावी के शासनकाल के राजवर्ष 19 में गुफा निर्माण कार्य पूर्ण हो गया, तब प्रस्तुत अभिलेख वर्ष 19 वाला अंकित किया गया। पुलमावी के वर्ष 19 वाले अभिलेख का महत्व भी गौतमीपुत्र सातकर्णी के कारण ज़्यादा है, क्योंकि इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपाधियां और इसके द्वारा कुछ विजित प्रदेशों की विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। जो इसकी कुछ उपाधियां मिलती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो यह बताती भी हैं कि शक सातवाहनों का आपस में संघर्ष हुआ और सातवाहनों ने उस पर विजय प्राप्त की। जो इसकी उपाधि गौतमीपुत्र सातकर्णी की पुलमावी के अभिलेख में मिलती है, वह मिलती है पहली क्षत्रिय दर्प मान मर्दक, अर्थात उसने क्षत्रियों के अहंकार को चूर चूर किया, क्षत्रिय दर्प मान मर्दक। दूसरा शक यवन पहलव निषूदनस सातवाहन यशकुल पतिथापन करस, अर्थात इसने गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक यवन और पहलवों को पराजित करके सातवाहन कुल की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। त्रिसमुद्र तोय पोत वाहन, अर्थात 3 समुद्र जो थे उसने उनके जल को अपनी सेना को पान कराया, उनके जल से अपनी सेना को पान कराया, और ये उपाधि इसकी दी गई त्रिसमुद्र तोय पोत वाहन। और चौथा छहरात वंश निर्विशेष कर, छहरात वंश की प्रतिष्ठा करने वाला। तो इस प्रकार से जो इसकी उपाधि दी गई, 4 उपाधियां महत्वपूर्ण उपाधियां मिलती हैं। पहला जो हमने बताया क्षत्रिय दर्प मान मर्दक, जो दूसरा शक यमन पहलव निषूदनस सातवाहन यशकुल पतिथापन करस, तीसरा ती समुद्र तोय पोत वाहन, और चौथा छहरात वंश निरवशेष कर। पुलमावी की इस अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपाधियों के अलावा उसके द्वारा कुछ विजित प्रदेशों की भी चर्चा इसमें की गई है, जिस पे हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। इसमें से कुछ आइडेंटिफाई है, कुछ अनआइडेंटिफाई है स्थान का नाम। पहला जो मिलता है ऋषिक, यह ऋषिक संभवतः कृष्णा नदी के तट पर स्थित ऋषिक नगर था, ऐसा विद्वानों का, इतिहासकारों का मानना है। दूसरा स्थान मिलता है मूलक, इसकी राजधानी संभवतः पैठन थी। तीसरा मिलता है कुकुर, यह गुजरात का काठियावाड़ प्रदेश था। चौथा मिलता है सौराष्ट्र, यह भी गुजरात काठियावाड़ के आसपास था। इसके बाद जो स्थान मिलता है इसके द्वारा विजित प्रदेश, वह मिलता है विदर्भ महाराष्ट्र। इसके बाद आकर अर्थात पूर्वी मालवा, अवंती पश्चिमी मालवा, अस्मक उत्तरी महाराष्ट्र, अनूप
नर्मदा घाटी और उसके आसपास का प्रदेश और अपरांत अर्थात उत्तरी कोंकण। तो ये स्थान जो कुछ थे, ऋषिक, मूलक, कुकुर, सौराष्ट्र, विदर्भ, आकर, अवंती, अस्मक, अनूप और अपरांत, ये सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा विजित किए गए, अपने राज्य में सम्मिलित किए गए। इसके अलावा इस अभिलेख में, वासिष्ठी पुत्र पुलमावी के इस अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को चातुवर्ण संकरस भी कहा गया है, अर्थात वर्ण संकरता को समाप्त करने वाला। यह भी महत्वपूर्ण है। तो इस अभिलेख में जो चर्चा मिलती है पुलमावी के वर्ष 19 वाले अभिलेख में, वह पुलमावी से ज़्यादा गौतमीपुत्र सातकर्णी की चर्चा के कारण इस अभिलेख का महत्व है। इस अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपाधियां, उसके द्वारा विजित प्रदेश और चातुवर्ण संकरस की चर्चा की गई है। इसी के साथ ये इंस्क्रिप्शन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।